वारिस एपिसोड 2। परछाइयों का सच। बारिश की धारें अब भी उसी तरह गिर रही थीं, जैसे आसमान भी कृष्णा की हालत पर रो रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसी खिड़की पर अटक गई थीं, जहां उसे किसी लड़की की हल्की परछाई दिखी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे छाती को फाड़कर बाहर आ जाए। वो वहीं पत्थर के बेंच पर बैठा एकटक देखता रहा। वह खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन पर्दे के पीछे कोई हलचल थी। कभी परछाई दिखाई देती, कभी अचानक गायब हो जाती। कृष्णा ने अपने गीले बाल पीछे किए और गहरी सांस ली। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा, पर उसके दिल ने जवाब दिया, नहीं, कोई यहां है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। उसके कदमों की आवाज भीगी सीढ़ियों पर गूंज रही थी। खिड़की के नीचे पहुंचते ही एक सर्द हवा का झोंका उसकी गर्दन से लिपटा। उसकी रूह कांप गई। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पर्दा हल्का हिला। वो अब दरवाजे की ओर बढ़ा। लोहे का बढ़ा, भारी दरवाजा। उसने कांपते हाथों से उसे धकेला। दरवाजा चर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। सामने वही बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुराना झूमर टंगा था। हर दीवार पर जाले और धूल की मोटी परत। मगर एक बात अजीब थी, एक मेज पर रखा दिया जल रहा था। कृष्णा ने अपनी भीगी शर्ट से चेहरा पोंछा। वो दिए के पास पहुंचा। उसकी लौ एकदम स्थिर थी, मानो कोई अभी उसे जलाकर गया हो। उसने चारों ओर देखा। कोई यहां जरूर है, वो बुदबुदाया। अचानक ऊपर की सीढ़ियों से आहट हुई। धीरे धीरे कदमों की आवाज। टिक टिक टिक। कृष्णा ने गर्दन उठाई। वो परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हल्की, धुंधली, लेकिन अब साफ दिख रही थी। एक लड़की, लंबी चोटी, सफेद साड़ी में। उसकी धड़कन रुक गई। वो सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ कह रही थी, शायद किसी पुराने गीत की धुन। तुम कौन हो? कृष्णा ने हिम्मत जुटाकर कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेज के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे गहरी खाई जिसमें कोई तला न हो। कृष्णा का गला सूख गया। क्या तुम यहां रहती हो? तभी लड़की की धीमी आवाज आई। तुम क्यों आए हो यहां? मैं बस यहां पनाह लेने। उसके शब्द गले में अटक गए। लड़की ने कहा, तुम पनाह लेने आए हो, पर इस घर में कोई चैन नहीं पाता। कृष्णा ने एक कदम पीछे खींचा। ये सब क्या है? लड़की ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। जिस सच्चाई से भाग रहे हो, वही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी झूमर की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। कृष्णा का दिल धक धक करता रहा। कुछ पल बाद दिए की लौ फिर से जल उठी, मगर लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। इस कोठी में जो एक बार आता है, वो वापस वही नहीं जाता। कृष्णा के रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, पर तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम ही वारिस हो। वारिस किसका? कृष्णा की आवाज कांप रही थी, पर जवाब कौन देता? कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। उसने कोठी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से धक्का मारा, बेकार। वो अंदर फंस चुका था। उसके दिमाग में मंझधार सी सोचें उठीं। क्या ये सब उसका वहम था, या कोई पुराना राज जो उसकी किस्मत से जुड़ा था? बारिश बाहर अब भी गिर रही थी, पर अब उसे सुनाई दे रहा था किसी के कदमों की धीमी आहट, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसने दिए की लौ की ओर देखा। उस लौ में उसे अपनी मां का चेहरा दिखा। मां, जो हमेशा कहती थी, कृष्णा, तुम्हारा भाग्य बड़ा अजीब है। आज उसे समझ आ रहा था, शायद उसकी मां सच कहती थी। कमरे के एक कोने में पड़ी संदूक से वही लड़की की आवाज आई, अगर जानना चाहते हो सच, तो दरवाजा मत खोलो। कृष्णा वहीं बैठ गया, कांपता हुआ, सोचता हुआ, किस सच्चाई से डर रहा हूं मैं। एपिसोड 3 में जानिए, क्या कृष्णा दरवाजा खोलेगा या उस राज को स्वीकार करेगा।